दोस्तों, कमर कस लीजिए और खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त तारीख के उस मोड़ पर आन खड़ी है जिसमें एक गलत फैसला पूरी दुनिया को आग की लपेट में ले सकता है। एक तरफ बहरे ओकियानूस की फिजाओं को चीरते हुए अमरीकी बमबार तैयारे हैं, तो दूसरी तरफ खलीज ओमान में पहुंचने वाला वो आर्मादा जिसको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तबाही का परवाना देकर भेजा है, और चंद दिन पहले इसी की धमकी भी दी थी कि यह तबाही मचाने के लिए आ रहा है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के बंद कमरों में इस वक्त दुनिया की तकदीर लिखी जा रही है। एक तरफ सऊदी अरब के शहजादे सफारतकार ईरान को बचाने और अमन को कायम करने की कोशिश में सरतोड़ लॉबिंग कर रहे हैं और अमरीका पर दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल के जंगी माहिरीन ईरान के नक्शे पर वो सुर्ख निशान लगा रहे हैं जहां मिसाइल गिरने हैं। नाज़रीन, इसराइल के जंगी माहिरीन अमरीका को हदफ की फहरिस्त देकर एतमाद में ला रहे हैं कि इन अहदाफ में हमले की सूरत में अमरीका कामयाब हो सकता है। तीसरा बड़ा रुकन यूरोप है, जो कभी अमन का दाई था, खुद को इंसानियत का हामी और दोस्त कहता था, मगर आज अमरीका के कानों में जंग का जहर घोल रहा है और अमरीका को उकसा रहा है कि वो ईरान पर हमला करे। यूरोप अमरीका को सफारती हिमायत देगा। इन तमाम मसाइल और कशीदा सूरत हाल में क्या ईरान के पास बचने का कोई रास्ता मौजूद है, या फिर 2026 के ये पहले माह इंसानी तारीख की आखिरी सर्दी साबित होंगे? आइए इस आलमी शतरंज की बिसात के हर मोहरे को बेनकाब करते हैं। नाज़रीन, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में इस वक्त एक लंबी और सफारत जंग छिड़ी हुई है और वाशिंगटन डीसी आलमी उखाड़ा बन चुका है। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मशरक़े वस्ता के दो ताकतवर तरीन ममालिक के हाई लेवल के वफूद एक ही वक्त में व्हाइट हाउस की राहदारियों में एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। सऊदी अरब के हाई लेवल वफद में इंटेलिजेंस चीफ्स और तजर्बाकार सफारतकार शामिल हैं। ये तमाम हुकाम इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं। इनका मिशन सिर्फ एक है कि अमरीका ईरान पर हमले को रोके, और वो फुल कोशिश कर रहे हैं। पहले इसमें तुर्किया, कतर और ओमान भी शामिल थे, जो अमरीका पर राब्तों के जरिए ऐसे दबाव डाल रहे थे, मगर अब सऊदी अरब ने अपना हाई लेवल वफद अमरीका भेज दिया है, क्योंकि सऊदी अरब जानता है कि अगर ईरान पर अमरीकी बमबारी हुई तो इस पूरे खित्ते की मईशत तबाह हो जाएगी और तेल की सप्लाई लाइनें बंद हो जाएंगी, जिसका नुकसान सिर्फ सऊदी अरब को नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया इस नुकसान का बोझ उठाएगी। सऊदी वफद अमरीकी इंतजामिया को बावर करा रहा है कि जंग मसले का हल नहीं बल्कि सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है और इस कशीदगी को कम करके मेज़ पर मसले को हल किया जाए। मगर दूसरी तरफ खुद को मिडल ईस्ट की बड़ी ताकत समझने वाली इसराइली हुकूमत का वफद है। इसराइली हुकूमत की जानिब से भेजे गए वफद का असल मकसद अमरीका को ईरान के खिलाफ करना और अमरीका से ईरान पर बमबारी करवाना है। इसी वजह से इसराइल का वफद भी अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में डेरे डाले हुए है। नाज़रीन, इसराइली हुकूमत की जानिब से भेजे गए वफद के पास वो खुफिया फाइलें मौजूद हैं जिसमें ईरान पर अमरीकी कार्रवाई और इसकी कामयाबी की फहरिस्तें शामिल हैं, और इन फाइलों में ईरान की एटमी तनसीबात, पासदारान इनकलाब के मराकज़ और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स के नक्शे बने हुए हैं। इसराइली वफ्द ट्रंप इंतजामिया को उकसा रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसराइली वफ्द का दावा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है और इसका सर कुचलना अब अमरीका की जिम्मेदारी है, मगर अमेरिका के पास इन चीज़ों के सबूत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बार जंग की चिंगारी सिर्फ अमेरिका ही से नहीं आ रही बल्कि यूरोप से भी उठ रही है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कॉलिस ने वो कर दिखाया जो बरसों से अटका हुआ था। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने मुतफ़िका तौर पर ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सफारती और सियासी धचका है। यूरोपीय रहनुमा अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहे बल्कि वो अमेरिका को फिर से ईरान के खिलाफ उकसाकर करीब होना चाहते हैं कि कहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो ईरान से हटकर ग्रीनलैंड की तरफ ना आ जाए। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज़ करता है तो यूरोप इसे मुकम्मल सियासी, सफारती और लॉजिस्टिक मदद फराहम करेगा। सोशल मीडिया पर यूरोपीय वज़रा के पैगामात की भरमार है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो अब अमेरिका की खुशामद में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि सफारतकारी के दरवाजे बंद करने पर जोर दे रहे हैं। नाज़रीन, इंटरनेशनल समंदरी पानी की सूरत हाल इस वक्त किसी भी वक्त धमाके के लिए तैयार है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आर्मादा बहरी बेड़ों का बड़ा दस्ता खलीज ओमान में तैनात कर दिया है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन की पोजीशन इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है और ये बेड़ा इस वक्त बंदर अब्बास से इतने फासले पर है कि इस पर मौजूद F-35 तैयारे महज चंद मिनटों में ईरानी हदूद में दाखिल हो सकते हैं। ट्रंप का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करो या बदतरीन अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ईरान ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन पसे पर्दा ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन मिसाइल सिटीज खोल दिए हैं। ईरानी हुकाम ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने पहला पत्थर मारा तो ईरान ऐसा जवाब देगा जो तारीख की किताबों में इबरत बनकर रहेगा। और ईरान की बहरिया ने आबनाए हरमज़ की बंदर अब्बास इलाके में मशकों का ऐलान कर दिया है। इस इलाके से चंद सौ किलोमीटर दूर अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा खलीज अदन में मौजूद है। ईरान की इतवार और पीर को मशकें होंगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन आने वाले दिनों में बहीरे ओमान और बहीरे हिंद में ईरान की बहरी मशकों में शामिल होंगे। ईरान ने भी अमेरिका को यह पैगाम दिया है कि थोड़ा सा हमला हुआ तो हम तमाम अमरीकी अड्डों समेत इसराइल पर मिसाइल की बारिश कर देंगे। उनके मुताबिक हम बिल्कुल भी एकदम पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि इस बार हम आपसे 10 कदम आगे चल रहे हैं। मौजूद दोस्तों, एक तरफ मशरक़े वस्ता जला दिया गया है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के महाज पर भी अमेरिकी सदर ट्रंप अपनी मास्टर गेम खेल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन करके इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस एक हफ्ते के लिए यूक्रेन की सरजमीन पर हमले रोक दे ताकि सर्दी से ठिठुरती अवाम को रिलीफ मिल सके, लेकिन असल में ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी और चालाक चाल है ताकि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली कशीदगी से तवज्जो हटाकर पूरी ताकत ईरान पर मरकूज कर सकें। और इसी असना में मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में रूस और अमेरिका के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात का एक और दौर जारी है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन के मुस्तकबिल का सौदा करने की कोशिश कर रहा है। रूस को अमेरिकी पेशकश करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ज़ैद अल नहयान रूसी सदर से मुलाकात करने के लिए रूस पहुंच गए हैं, मगर अमेरिका अपनी तमाम तर तवज्जो ईरान पर मरकूज करना चाहता है। नाज़रीन, कोई कुछ समझे मगर असल सच तो ये है कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जिसकी बत्ती अमेरिका, ईरान और इसराइल के हाथों में है। सऊदी अरब अमन की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसराइल और यूरोप इस पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। ट्रंप का आर्मादा इंटरनेशनल पानियों का सुकून तबाह कर चुका है और B-52 बम्बार तैयारे फिजाओं में मौत का राग अलाप रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या सफारतकारी जीत जाएगी या फिर हम एक ऐसी जंग के दहाने पर हैं जिसमें फतह कोई नहीं होगा बल्कि सब नुकसान उठाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।